हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजीव कुमार गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ क्रिएटिव डिज़ाइन। तो फ्रेंड्स, आज का मैं अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको कुछ बात बताना चाहता हूँ। अगर आप फ्रेशियर हैं तो आप सही चैनल पर आए हैं, ठीक चैनल पर आए हैं। मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो ये है कि गूगल और यूट्यूब ही समझ लो। गूगल पे तो खैर क्या आप इतना सर्च करते होंगे, ज़्यादातर लोग यूट्यूब पे जाते हैं अगर उन्हें कोई चीज़ की जानकारी चाहिए होती है तो यूट्यूब क्या करता है? यूट्यूब तो सही काम करता है, नॉलेज देता है, मगर हम लोग क्या करते हैं? मैं अपनी इंडिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेशियों की बात कर रहा हूँ, या एक दो क्यूबा जैसी कंट्रियाँ भी हो सकती हैं बीच में। ऐसी कुछ लोग हैं हमारे जैसे जो यूट्यूब पर जाते हैं और सीखते हैं, जैसे कि आप लोग आए हैं। मगर आप साथ ही साथ ये भी सीखते हैं कि हम चोरी कैसे कर सकते हैं। यानी कि यूट्यूब आपको नॉलेज के साथ साथ चोर भी बना रहा है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, यानी कि खोपचे में। अंदर की बात है, बाहर आ गई, ठीक है ना? आप देखेंगे इंडिया के अंदर 99% डिज़ाइनर चोर हैं। क्यों? क्योंकि उनका अपना टैलेंट उन्हें पता ही नहीं होता कहाँ है। उन्होंने क्या सीखा? गूगल से इमेज चोरी करो, गूगल से लोगो डिज़ाइन चोरी करो, किसी की टांग, किसी के हाथ, किसी का पैर जोड़ दो और एक लोगो बना दो। और आपने देखा भी होगा, आप समझदार हैं, 2-2, 250-250 रुपये में लोगो बन रहे हैं। लोगो बन जाता है 200-250 रुपये में। आप उस पर जाओ, फाइबर पे। अब आप फाइबर पूछोगे, फाइबर क्या है? fiverr.com के अंदर आपका जो फ्रीलांसर हैं वो डिज़ाइन बना कर देते हैं। वहाँ से आप पैसा कमा सकते हो अगर आप ये डिज़ाइनिंग सीख जाते हो तो आप ऐड भी देखते होंगे, यूट्यूब पर भी आती होंगी, गूगल पे भी लोगों ने डाल रखी हैं बहुत, फेसबुक पे भी आती हैं। 200 रुपये में कार्ड, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करवाएं, विजिटिंग कार्ड में लोगो भी आ गया। तो ऐसे चिंदी चोर बनना है आपको, या एक बढ़िया डिज़ाइनर बनना है, ये आपको डिसाइड करना है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं बेहतरीन डिज़ाइनर हूँ या मैं बहुत बढ़िया डिज़ाइनर हूँ। मैं भी आपको जितना मैंने सीखा मैं सिखा सकता हूँ, बाकी टैलेंट आपका है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप नॉलेज लें वहाँ से, मगर चोरी ना करें। 200-250 रुपये का लोगो बनाने से बढ़िया है साला कहीं नौकरी कर लो आप, इससे बढ़िया, बिना डिजाइनिंग सीखे ही। आजकल जो मज़दूर घरों के बाहर ईंटें उठाते हैं ना, मज़दूर 700 रुपये 500 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, वो 15,000 रुपये महीना कमाते हैं। वो ज़्यादा बेटर है 200-200 रुपये का डिज़ाइन बनाने से तो, ठीक है ना? बाकी आपकी मर्ज़ी है, करना आप ही को है, मैं तो सिर्फ बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना? चलो चलिए, अब हम ज़्यादा बकवास नहीं करता मैं, आप मेरी मोटी मोटी बात समझ गए। और दूसरी बात मैं आपको एक और बता दूं कि मैं यहाँ पर जो आपको सिखा रहा हूँ ये मेरा खुद का टैलेंट है, जो कि मैंने अपने दिमाग से कुछ चीज़ें जोड़ दी बीच में। हमें अगर एक औजार दिया जाता है, कैंची मान लीजिए आपके हाथ में दी जाए, सबको पता है कैंची से कट करना है, मगर कुछ आप अपना ऑर्डनरी दिमाग लगाकर उससे कैंची से कटिंग के साथ साथ आप उसको एक अच्छा डिज़ाइन भी दे रहे हैं। खाली कैंची चलाना ही नहीं होता है, एक कटिंग करके डिज़ाइन भी देना होता है। तो वो आपका दिमाग हुआ कि आपने उस पर कैसा डिज़ाइन क्रिएट किया कट करके, ठीक है ना? मेरी बात समझ गए आप? तो ऐसे ही कुछ मैंने मिलावट कर दिया है किसी, तो वो भी आपको सिखाऊंगा मैं आगे कि हम कैसे एक टूल के साथ दूसरे टूल के साथ हम खेल सकते हैं। मैं तो खेलता हूँ इन टूल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, और मैं अब आपको शुरू से बताने लगा हूँ, स्टार्टिंग से, स्टेप बाय स्टेप। तो जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है वो मेरे को सब्सक्राइब कर लें, फ़ायदा उन्हीं का होगा, बाकी मर्ज़ी आपकी है। मैं हर बार आपसे यही कहूँगा, आखिरी में मर्ज़ी आप ही की है कि आपको क्या बनना है। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मेरे कहने से 3 महीने तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। मैंने तो डिज़ाइनिंग सीखी थी, 6 महीने का एक कोर्स था, 6 महीने का एक कोर्स था, 1 साल लगा था, ठीक है? उसके बाद भी मैं जीरो था।
जब मैं काम करने गया तो वहाँ पर मैंने कहा हमसे ना हो पाएगा। तो वो कहते भैया जब 15,000 रुपये तनख्वाह लगी थी वो 6,000 रुपये पे आ गई कि हम 6,000 रुपये से ज़्यादा नहीं दे सकते। फिर बढ़िया बुद्धि दिमाग है मेरा, मैंने कहा यार तूने 1,00,000 रुपया दे के सीखा, तुझे आया घंटा नहीं, ये जो काम बता रहे हैं वो तो कर नहीं पा रहा, तो मैं यहाँ पर 6,000 रुपये लेकर क्यों ना सीख लूँ। क्योंकि बढ़िया बुद्धि का दिमाग ऐसे ही होता भाई, टेढ़ा। मैं कहा 6,000 रुपये भी मिल रहे हैं और सीखने को भी मिल रहा है। मैंने वो ज्वाइन कर ली। मैंने वहाँ 5 साल काम किया और धीरे 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 जय श्री राम हो गया। चैप्टर शुरू करते हैं अपना। बाकी आप समझ ही गए हैं कि आपको कहाँ जाना है। तो भैया पहला टूल है हमारा कोरल ड्रॉ के बारे में, जो कि कोरल ड्रॉ की मैं आपको भी नॉलेज दे रहा हूँ। पहला चैप्टर जो हमारा है वो कोरल ड्रॉ से है। कोरल ड्रॉ आपके पास कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोरल ड्रॉ आपके पास कोई भी हो सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अगर आपके पास 15 से ऊपर है तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी सारे टूल तो इसमें सिमिलर ही होते हैं, 1-2 टूल है जो एक्स्ट्रा आ गए हैं बीच में। तो चलिए, हाँ बाकी ये भी है कि टूल की थोड़ी जगह इधर से उधर शिफ्ट हो गई हो, कुछ कमांड्स अंदर है कुछ कमांड्स बाहर आ गई हो, तो ऐसा ही है कुछ, ठीक है ना। आपके पास कोई भी वर्जन हो पर सभी एक तरह ही चलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा ये टूल है, इसको बोलते हैं पिक टूल। पिक टूल का मतलब होता है किसी चीज़ को पिक करना, मतलब पकड़ना या उठाना, या फिर मतलब पिक टूल का मतलब है पकड़ना। उसके लिए जैसे कि हमें मानता है ये बॉक्स बनाया हमने एक, इस बॉक्स को हम अगर राइट से लेफ़्ट ले जाना चाहते हैं तो हम इस पिक टूल की वजह से उठाकर इसको ले जा सकते हैं। अदरवाइज आप किसी और टूल की वजह सहायता से इसको यहाँ ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पिक टूल होता है हमारा, किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना या शिफ्ट करना, उसको हम पिक टूल के द्वारा करते हैं। तो पिक टूल का रोल बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर कोरल ड्रॉ में देखा गया है। और दूसरा यहाँ पर जो है कर्व टूल, इन 2 टूल्स का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा इस कोरल ड्रॉ के अंदर होता है। और तीसरे नंबर पे आता है फ्री हैंड टूल, ठीक है। ये चीज़ें आती हैं जो कि इसके अंदर हमारी अच्छे से काम करती हैं, इसके बिना कोरल ड्रॉ बेकार है। तो आपने देख लिया पिक टूल के साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कलर उड़ा देता हूँ इसका, ठीक है। अब हमारे पास ये बॉक्स आ गया है। अब हम देख रहे हैं दूसरी कमांड हमारे पास है कर्व टूल की, जिसको हम शेप टूल भी कहते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैंने इसको सेलेक्ट किया, मगर आप इसको कीबोर्ड से F10 का बटन, F10 का जो की है ऊपर सबसे ऊपर की रो में, उसको प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये अपने आप ऑटोमेटिकली टूल आ जाएगा। और इस टूल के आते ही आपने देखा पहले पिक टूल था, तो इसके यहाँ पर ये 8 स्क्वायर बने हुए हैं। और जैसे ही हमने इसको सेलेक्ट किया कर्व टूल को, तो ये 4 हो गए। अब आप यहाँ देखेंगे कि इस टूल को अगर मैं पकड़ता हूँ, यहाँ से खींचता हूँ, तो ये कोई वर्क नहीं कर रहा है, बाहर की तरफ खींच रहा हूँ। तो अब मैं इसको अंदर की तरफ करता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये अंदर की तरफ मूव हो रहा है। तो आप इससे इसको किसी भी तरीके से शेप दे सकते हैं। राउंड अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप शेप यहाँ से दे सकते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं, मगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम इस बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, कंट्रोल क्यू आप करेंगे तो कर्व हो जाएगा। कंट्रोल क्यू की कमांड से कर्व होता है, या फिर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ से भी होता है कन्वर्ट टू कर्व। आप शॉर्ट कमांड देख सकते हैं कंट्रोल क्यू। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो नोट्स आपकी जो हैं इस प्रकार से चेंज हो जाएंगी, ब्लैक से वाइट हो गई, ब्लैंक हो गई। अब हम इसको पकड़ के ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। जब तक हम इसको कर्व नहीं करेंगे, कन्वर्ट टू कर्व में चेंज नहीं करेंगे,
कर्व करेंगे नहीं तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ, इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ और कैसे कर सकते हैं। अब ये जो लाइन है, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से तोड़ मरोड़ दूँ इसको, लाइन को। तो हम यहाँ पर इसको जहाँ से हमें तोड़नी है वहाँ पर इसको रखेंगे और लेफ़्ट क्लिक कर देंगे माउस का। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ब्लैक डॉट आ गया है। मैं इसको आगे पीछे भी कर सकता हूँ चेंज, क्योंकि मैंने अभी सिंगल क्लिक ही किया है, यानी कि सिलेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं ब्लैक डॉट आ गया है। अगर मैं इसके ऊपर अभी मैं इसको अगर पकड़ कर खींचूँगा तो ये कुछ वर्क नहीं कर रहा, आप देख रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं दोबारा से सिलेक्ट करता हूँ इसको और मैं अब आपको सिंगल क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये डॉट आ रहा है सिंगल क्लिक से। अब मैं यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। अब आप देखें डबल क्लिक करते ही यहाँ पर डॉट नहीं आ रहा, अब यहाँ पर ब्लू कलर का स्क्वायर आ गया है जिसमें कलर फिल है, यानी कि ये सिलेक्ट भी है। ठीक है। अब मैं इसको पकड़ के खींचूँगा तो अब ये वर्क कर रहा है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसकी शेप तोड़ भी सकते हैं। अब सेकेंडली बारी आती है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसकी भी कोई शेप दे दूँ, तो उसके लिए क्या करना होगा। या ऐसी मान लीजिए हम राउंडेड शेप देना चाहते हैं कुछ, तो उसके लिए क्या करेंगे, इसके पे सिंगल क्लिक करेंगे लाइन पे, जिसको भी आप राउंडेड शेप राउंड में करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे। वन क्लिक करना है आपने लेफ़्ट वाला, फिर लेफ़्ट वाले को छोड़कर अब आप इसी क्लिक के ऊपर राइट क्लिक कर दें। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा टू कर्व, या आप यहाँ से भी कर सकते हैं, ये ऊपर भी है टू कर्व। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखा देता हूँ। ये देखिए टू कर्व, ये दो इसके अंदर एरो आ गए हैं। अब आप इसको तोड़ मरोड़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है। अब मैं दोबारा सेलेक्ट करता हूँ। अब मैंने राइट क्लिक नहीं किया इसको सेलेक्ट करके, अब मैं इसको यहाँ से ऐसे कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर दो एरो आ गए हैं। ठीक है। सिंपल। अब मैं आपको इसी कर्व टूल का एक और यूज़ बता रहा हूँ, जो कि आपको बहुत से कम लोग बताने वाले हैं, क्योंकि बहुतों को पता ही नहीं है, तो बताएंगे कहाँ से। चलो खैर, एनीवेज हम यहाँ पर टाइप करते हैं। अभी मैं यहाँ पर अपने कंप्यूटर कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने यहाँ पर कुछ टाइप कर दिया है। अब मैं पिक टूल से पकड़ के थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर ये स्क्वायर बने हुए हैं नीचे, सभी लेटर का एक एक स्क्वायर यहाँ पर आपको शो हो रहा है, और साथ में ये सिलेक्ट किया हुआ ये शो हो रहा है। अब आपने यहाँ से कर्व टूल चूज़ करना है या कीबोर्ड से F10, तो आप देखेंगे ये इस प्रकार आ गया है। अब ये जो लाइन है इधर से, ये जो वर्टिकल में खड़ी हैं, यानी कि जो लंबाई में खड़ी हैं उसको वर्टिकल बोलते हैं, और जो लेटी हुई हैं उसको हम हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल का भी यूज़ मैं भी आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये अभी वर्क नहीं करेगा अगर हम इसको पकड़ेंगे, तो इसका यूज़ आप देख लीजिए, जो ऐसे है वर्टिकल में, इसको पकड़कर हम इसका गैप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा, इसी टूल के साथ हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इस ओ को हमें यहाँ ऊपर लेके जाना है, इस 3 को ऊपर लेके जाना है, तो कैसे ले जाएंगे।
बहुत ही सिंपल है। यहाँ से आप इसको कॉपी करें और इसको जो है नील कर दें कलर, और यहाँ इसको पेस्ट करें। और इसको यहाँ से उठाकर यहाँ कर दें और थोड़ा सा छोटा भी कर दें। ठीक है, देखा आपने कितना सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कैसा लगा आपको ये ट्रिक? सच कसम से बताना आप मेरे को कैसा लगा। वैसे तो मुझे बकवास लगा, तो आप ऐसी गलती ना करें। मैं थोड़ा मजाक के मूड में था, इसलिए मैंने आपको ऐसा करके दिखाया। ठीक है, तो ये तरीका थोड़ा गलत था। अब हम सही तरीके से काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमने कर्व टूल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। आप देख सकते हैं एरो चेंज हो चुका है ये। अब हमें ओ को करना है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये सिलेक्ट हो चुका है। और आप यहाँ देखेंगे तो ये एक्स के ऊपर 2 लगा हुआ है, यहाँ पे एक्स के नीचे 2 लगा हुआ है। तो आपको जहाँ चाहिए आप उसको वहाँ कर सकते हैं। जैसे ही मैंने क्लिक किया वो ऊपर चला गया। इसको भी हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, सिंगल को, 3 को। ये ब्लैक हो गया, बाकी वाइट है। 3 को भी हम ऊपर कर देंगे। चाहो तो आप नीचे भी कर सकते हो, ऊपर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको दिखाया था कि ये गैप इस प्रकार से छोटा बड़ा कर सकते हैं हम। और अब हम बात करते हैं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब ये हो गया है। तो मैंने इसके अंदर एंटर मार दिया है। तो अब एंटर मारने के बाद आप देख रहे हैं कितना गैप आ गया इसके बीच में। या तो आप इसको कट करके ऊपर ले जाएंगे, पर मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं फिर कर्व टूल लूँगा। अब हम ये यूज़ करेंगे इसकी बजाय इसका, जो कि हॉरिजेंटल में है। मैंने इसको पकड़ा और उठाकर यहाँ रख दिया। तो ये आता है ऊपर नीचे करने के काम, जो हॉरिजेंटल में है, जो लेटा हुआ है। और जो वर्टिकल में है, यानी कि खड़ा हुआ है, वो इस तरह से गैप कम ज़्यादा करने के काम आता है। तो आपने कर्व टूल के फ़ायदे देखे कितने हैं। तो आपको ये पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा, आप इसी से आइडिया लगा लेना। बाकी हम अपना अगला चैप्टर जो है आपको बताएंगे। यहाँ पर जो है क्रॉप टूल और जूम टूल, मैं इनका बताऊंगा, फिर आपको मैं इसका बताऊंगा। फिर ऐसे करते हम बारी बारी से एक एक सीखेंगे। उसके बाद मैं आपको इनको सबको मिक्स करके टूल्स को, और मैं आपको इनकी साथ साथ शॉर्ट कमांड बता रहा हूँ, आप लिख लीजिए, वरना मैं लास्ट में आपको सभी की शॉर्ट कमांड एक बार फिर से बता दूँगा। तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको नोट करते जाइए साथ साथ। जो आपको पता है कॉमन्स कमांड कुछ तो है ही है, Ctrl+C, Ctrl+V, ठीक है ना, कंट्रोल कट, Ctrl+P प्रिंट के लिए, है ना। ऐसी जो आपको थोड़ा बहुत पता है वो ठीक अच्छी बात है। बाकी आपको मैं बता दूंगा। और इसमें जो ज़्यादातर कमांड्स हैं जो कोरल ड्रॉ में चल रही हैं वही आपकी फ़ोटोशॉप में चलेंगी, वही आपकी गूगल में चलेंगी। अब जिसमें भी आप करना चाहें, ज़्यादातर कमांड्स सिमिलर होती हैं। कुछ कमांडें जैसे Ctrl+P की कमांड प्रिंट के लिए सभी में सिमिलर मिलेगी आपको। इसी प्रकार इसके अंदर भी कुछ कमांडें आपको सेम ही मिलेगी। बाकी थोड़ी बहुत कमांड्स हैं जो आपको बार बार प्रैक्टिस करने से याद हो जाएंगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।